दोस्तों, अगर मैं आप लोगों से निष्ठुरता से भरे किसी जानवर की बात करूं, तो आपके मन में सबसे पहले किसका चित्र आता है? कोई बोलेगा शेर या बाघ, तो कोई बोलेंगे उन्हें कुत्ते या बिल्ली से भी डर लगता है। परंतु दोस्तों, क्या यही जानवर ही दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर है? क्या इससे पहले इनसे ऊपर कोई और जीव जंतु नहीं आया? चलिए जानते हैं इसके बारे में आज। दोस्तों, मेरे द्वारा पूछे गए इस सवाल का जवाब देना बहुत कठिन बात है, क्योंकि मैं यहाँ पृथ्वी के सबसे खतरनाक जीव की बात कर रहा हूँ जो कभी इस धरा पर रहता था। आप लोगों को शायद ही पता हो, परंतु डायनासोर से भी ज्यादा खतरनाक ये जीव मेगालोडन शार्क है, जो क्रूरता की पराकाष्ठा है। इसलिए आज के इस वीडियो का मूल इतिहास है इसी प्राचीन जीव मेगालोडन शार्क के ऊपर। तो चलिए देरी किए बिना वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इतिहास के सबसे विशाल और ताकतवर मछली के बारे में। आखिर ये मेगालोडन शार्क क्या है? सबसे पहले सवाल जो आपके मन में अभी आ रहा है वो होगा कि आखिर ये मेगालोडन शार्क क्या है। दोस्तों, सरल भाषा में कहूँ तो मेगालोडन शार्क मेगाटूथ शार्क की श्रेणी में आने वाली एक बहुत ही विशालकाय मछली की प्रजाति है, जो कि अभी विलुप्त हो चुकी है। कहा जाता है कि ये मेगालोडन मछली अब तक की सबसे बड़ी शार्क है और साथ ही साथ ये पृथ्वी पर जीवित सबसे बड़ी मछली भी थी। दोस्तों, ये मछली आज से काफी साल पहले पृथ्वी के समंदर में राज किया करती थी। वैज्ञानिकों के अनुसार आज से 25 लाख साल पहले तक ये मछली जीवित थी। इसके अलावा इस मछली के जीवाश्म से हमें ये पता चलता है कि ये पृथ्वी पर सबसे पहले 2.5 से 3 करोड़ साल पहले आई होगी। वैसे आप लोगों को बता दूं कि ग्रीक भाषा में मेगालोडन शब्द का अर्थ बहुत बड़ा दांत होता है। दोस्तों, इस मछली का जीवाश्म अंटार्कटिका को छोड़कर हर महाद्वीप पर पाया गया है। वैसे आमतौर पर इसके जीवाश्म समुद्री तटों पर खोजे गए हैं। मजे की बात यह है कि बंगाल की खाड़ी में भी इस मछली के अवशेष देखे गए हैं। इस मछली की बनावट लगभग आज के ग्रेट व्हाइट शार्क के जैसे ही थी। अब जानते हैं कि मेगालोडन शार्क के बारे में कुछ दंग कर देने वाली बातें। शोध से पता चलता है कि इस मछली की लंबाई औसतन 10.2 मीटर रही होगी। हालांकि कुछ अवशेषों से यह जाहिर होता है कि इस मछली की सबसे बड़ी प्रजाति की मछलियां लगभग 17.9 मीटर तक लंबी थी। वैसे हैरान कर देने वाली बात यह भी है कि कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार सबसे बड़ी मेगालोडन मछली की लंबाई 25 मीटर तक हो सकती है। वर्तमान समय में पृथ्वी की सबसे बड़ी मछली की लंबाई 40 फीट तक है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम मेगालोडन शार्क से जुड़े कुछ बहुत ही रोचक तथ्यों को जानेंगे, इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अब जानते हैं कि सबसे पहले मेगालोडन शार्क को एक ड्रैगन समझा जाता था। मेरे हिसाब से हर किसी ने ड्रैगन का नाम सुना ही होगा। चीन की प्राचीन लोक कथाओं में इस जीव की भारी चर्चा की गई है। आज के जमाने में कई लोग ड्रैगन के अस्तित्व को सच मानते हैं, परंतु एक हैरान कर देने वाली बात यह है कि पहले के जमाने में मेगालोडन शार्क को ही ड्रैगन लोग मान लिया करते थे। 17वीं सेंचुरी से पहले लोग मेगालोडन शार्क के दांतों को ड्रैगन का जीव मानते थे। बहुत ही अलग किस्म के ये दांत लोगों को काफी अनोखे लगते थे और कई बार लोग इसकी पूजा भी किया करते थे। इसके अलावा कई लोग इन दांतों को बहुत ही शुभ माना करते थे और अपने साथ हमेशा रखते थे। एक शोध में एक ही शार्क से मिले थे 40,000 दांत। सुनने में कितना अनोखा और अजीब लग रहा है, हकीकत में भी उतना ही दुर्लभ है। हम इंसानों के पास एक ही समय में 28 से 32 दांत हो सकते हैं, परंतु क्या आपने कभी 40,000 दांतों से लेस किसी जीव के बारे में सोचा है? दोस्तों, मेगालोडन शार्क एक ऐसी मछली है जिसके पास से 40,000 तक दांत पाए गए हैं और वो भी सिर्फ एक ही मछली के थे। कहने का मतलब यह है कि मेगालोडन शार्क हर 2-3 हफ्तों में अपने दांतों को बदल देते थे, जिससे उन्हें अपने शिकार को मारने में आसानी होती थी। इसलिए एक मेगालोडन मछली अपने पूरे जीवन काल में 40,000 दांतों तक पैदा कर सकती थी। अब जरा सोचिए, इस मछली की सबसे अधिक अवशेष के तौर पर आखिर कौन सी चीज पाई जाती होगी? हाथी से 8 गुना ज्यादा वजनी थी ये मछली। अगर हम किसी मछली और हाथी की एक साथ तुलना करें तो आप बोलेंगे कि ये क्या बेतुकी बात है, कहाँ हाथी और कहाँ छोटी मछली। इन दोनों ही जीवों के अंदर वजन और आकार का आकाश पाताल का अंतर है, जो एक हिसाब से आज के जमाने में सही भी लगता है, परंतु आज से करोड़ों साल पहले ये बातें बिल्कुल भी सही नहीं थी। मेगालोडन शार्क आज की हाथी की तुलना में 8 गुना ज्यादा वजनी था। शोध से पता चलता है कि एक औसतन वयस्क मेगालोडन शार्क का वजन लगभग 65,000 किलोग्राम तक हुआ करता था। इसके अलावा मादा शार्क वयस्क नर शार्क से ज्यादा लंबी और वजनी हुआ करती थी। इनके जबड़े थे दुनिया के सबसे ताकतवर जबड़े। अगर आपकी सोच ये है कि मगरमच्छ या किसी शेर का जबड़ा काफी शक्तिशाली होता है, तो जरा ठहरिए, क्योंकि आपकी ये सोच पूरी तरह से गलत हो सकती है। वैज्ञानिकों के अनुसार एक मेगालोडन शार्क का जबड़ा आज के जंगली जानवरों से कई हजार गुना ज्यादा शक्तिशाली था। कई तथ्यों के अध्ययन से पता चलता है कि इस मछली का जबड़ा सबसे खूंखार डायनासोर टीरेक्स से भी 8 गुना ज्यादा ताकतवर था। रिसर्च में पता चला कि इस मछली का जबड़ा 1,08,514 न्यूटन से लेकर 1,82,201 न्यूटन तक का बल पैदा करने में सक्षम रहा होगा,
बता दूं कि आज की सबसे ताकतवर मछलियां 18,000 न्यूटन तक का बल पैदा कर सकती है। इंसानों की बात करें तो इंसान सबसे ज्यादा अपने जबड़े से 1317 न्यूटन तक का बल पैदा कर सकती है। तो अब आप जरा सोचिए कि एक ही बार में ये मछली कितने इंसानों को बच्चा चबा जाती होगी। उस समय समंदर में मेगालोडन जैसे अन्य कई विशालकाय मछलियां भी थी। प्राचीन समय में मेगालोडन सार्क की समंदर की अकेली विशालकाय मछली नहीं थी। उस समय एक और प्रजाति भी समंदर में अपनी वर्चस्व बनाई हुई थी। वैसे उस प्रजाति का नाम था लेविथान मेलविली। ये प्रजाति व्हेल मछलियों का ही एक प्रजाति थी, जिसके अवशेष पेरू के तटीय इलाकों में पाए गए हैं। हालांकि कई वैज्ञानिक इस मछली की लंबाई मात्र 18 मीटर तक होने का दावा करते हैं। वैसे इसके बारे में अभी पुष्टि करना अभी बाकी है। 2 करोड़ सालों तक समुद्र पर राज किया करती थी ये मछलियाँ। अगर आपको लगता है कि ये मछलियाँ सिर्फ देखने में ही खूंखार है तो आपकी सोच बहुत गलत है, क्योंकि देखने में ये जितना खूंखार लगे या न लगे, परंतु इनकी जिंदा रहने की क्षमता की तारीफ करनी पड़े। काफी शक्तिशाली होने के बाद भी ये मछलियाँ काफी सफल और चालाक थी। इन मछलियों ने पृथ्वी के समंदर में लगभग 2 करोड़ सालों तक अपना राज चलाया। बता दो कि हम इंसान इस धरती पर सिर्फ 3 लाख साल पहले ही आए। तो अगर हम मेगालोडन के साथ खुद की तुलना करें तो हम इन मछलियों से 70 गुना कम इस धरती पर जिंदा रहे हैं। आकार में उस समय सबसे बड़े होने के कारण उनको समंदर में काफी कम खतरा था, और साथ ही साथ वो अन्य मछलियों को मारकर उनके विरोध में उठ रहे प्रतियोगिता को भी एक तरह से मूल से नाश कर रहे थे। शायद यही कारण रहा होगा कि जिसने इन मछलियों को इतने लंबे समय तक समंदर में जिंदा रखा। मेगालोडन के बच्चे अपने भाई और बहनों को भी खा जाते थे। मेगालोडन सार्क के बारे में सबसे घिनौनी बात यह है कि इन मछलियों के बच्चे बेशक मछलियों से काफी ज्यादा क्रूर और खतरनाक थे। समंदर में आने से पहले ही अपने बच्चे अपने माँ के पेट में निष्ठुरता का पाठ पढ़ चुके रहते थे। कई बार तो अपने आप को जिंदा रखने के लिए यह मछलियों के बच्चे अपने भाई और बहनों तक को भी बड़े ही चाव से खा जाते थे। इसके अलावा माँ के पेट में ज्यादा जगह बने और वो अच्छे तरीके से बढ़ पाए, इसलिए इन मछलियों के बच्चे अन्य बच्चों को खा जाते थे, जिससे जन्म लेते वक्त इनकी लंबाई लगभग 2 मीटर तक हुआ करती थी। वाकई में अगर ये मछलियाँ अपने भाई बहनों के साथ ये व्यवहार करते थे तो जरा सोचिए कि अपने शिकार को कैसे बेदर्दी से मारते होंगे। इनके दांतों की लंबाई सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आमतौर पर इंसान के दांत 20 मिलीमीटर तक लंबे होते हैं, परंतु क्या आपको पता है कि मेगालोडन सार्क के एक दांत की लंबाई लगभग 7.48 इंच हुआ करती थी। वैसे अगर हम इन मछलियों की औसतन लंबाई की बात करें तो ये 4.5 इंच से लेकर 5 इंच के अंदर आता है। वैसे आज के जमाने में किसी भी सार्क मछली के दांतों की लंबाई लगभग सर्वाधिक 3 इंच तक पाई गई है। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि इस मछली के काटने से हमारे शरीर के साथ क्या कुछ नहीं हो सकता है। वाकई में अच्छा हुआ कि ऐसी मछलियां आज हमारे समंदर में नहीं हैं। इन मछलियों की सुबह का नाश्ता थी व्हेल्स। जब भी व्हेल्स की बात आती है तो सबसे पहले हमारे मन में एक विशालकाय जीव नीले व गहरे समुद्र में बड़े ही शान के साथ तैरती हुई नजर आती है। वर्तमान के समय में पूरे धरती पर व्हेल से बड़ा जीव मौजूद नहीं है, परंतु आज से लगभग 2 करोड़ साल पहले बात कुछ अलग थी। तब का समय मेगालोडन सार्क का समय था। तब समंदर उनका जागीर था और समुद्र में रहने वाले बड़े से बड़े जीव उनका खाना। तब वे अपने सुबह के नाश्ते के लिए विशालकाय व्हेल मछलियों को खा जाती थी। वैज्ञानिकों के अनुसार इन मछलियों को जिंदा रहने के लिए प्रतिदिन 1 टन से भी ज्यादा खाने की जरूरत पड़ती थी। मेगालोडन के अवशेषों में व्हेल मछलियों के अवशेष भी शामिल हैं, जो कि इस बात को पुष्टि करती है कि यह मछलियां नियमित रूप से व्हेल्स को भी खाते थे। इसके मुंह के अंदर ही कतार पर थे इनके दांत। इंसानों के जबड़े के अंदर एक ही कतार पर ज्यादा से ज्यादा 16 दांत मौजूद रह सकते हैं। परंतु क्या आप मेगालोडन सार्क के दांतों से जुड़ी इस अद्भुत तथ्य के बारे में जानते हैं? दोस्तों, मेगालोडन सार्क के जबड़े के अंदर एक ही कतार में 276 दांत मौजूद थे। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना, एक ही कतार में 276 दांत, और ये दांत कुल 5 कतारों से सजे हुए थे। अब अगर शिकार करते दौरान मछली के किसी दांत को नुकसान पहुंचता है या कोई दांत खो जाता है, तब उस दांत के बदले एक नया दांत सिर्फ और सिर्फ 24 से 48 घंटों के अंदर बन जाता है। वैसे मछली के अंदर दांतों का यह बनावट इसे काफी शातिर शिकारी में बदल देता है। क्या आज भी जिंदा हो सकती है मेगालोडन सार्क? पृथ्वी पर समंदर ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर कोई भी चीज आसानी से छुपकर रह सकता है। हम समंदर को पृथ्वी की सबसे रहस्यमय जगह के हिसाब से देख सकते हैं। इंसानों को अभी भी 80% से ज्यादा समंदर को एक्सप्लोर करना, और जब किसी जगह को सही तरीके से एक्सप्लोर ही नहीं किया गया हो तो उस जगह पर कौन सी चीज मौजूद है और कौन सी नहीं है उसके बारे में हम स्पष्ट रूप से नहीं कर सकते हैं। उस अनंत समंदर के गहराई में कुछ भी हो सकता है, और मेगालोडन सार्क के अस्तित्व को ऐसे नकार देना शायद हमारे लिए बहुत गलत होगा। हालांकि वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर ये जीव जिंदा हो तो ये खाने के लिए छिछले पानी में जरूर आते, और वैज्ञानिकों के नजर से ये नहीं बच पाते। क्या पृथ्वी के हर कोने में मौजूद थी ये मछलियाँ? दोस्तों, ज्यादातर देखा जाता है कि प्रकृति में जितने भी जीव हैं वो एक खास ही जगह पर पाए जाते हैं, जैसे कि ऊंट रेगिस्तान में, पेंगुइन बर्फीले इलाकों में। परंतु मेगालोडन सार्क के क्षेत्र में ऐसा नहीं था। यह मछली एक ऐसी मछली थी जो कि पृथ्वी के हर एक कोने में, यानी हर एक महाद्वीप में अपनी मौजूदगी रखती थी। हालांकि आज उनके शरीर के अवशेष के तौर पर उनका दांत ही बचा हुआ है, परंतु उनकी ये दांत अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक और अफ्रीका से लेकर एशिया तक तथा यूरोप तक हर एक जगह पर पाया जाता है।
इससे इस बात की पुष्टिकरण मिलती है कि ये मछली अपने जीवन काल में काफी सफल और चालाक हुआ करती थी। इसने हर एक परिस्थिति में जीना सीख लिया था। मेगालोडन के इतने बड़े जबड़ों को देखकर आपको नहीं होगा यकीन, मैंने इससे पहले भी मेगालोडन शार्क के जबड़े के बारे में आप लोगों को काफी कुछ बताया है, परंतु वहाँ पर मैंने आप लोगों को इन जबड़ों के आकार के बारे में नहीं बताया। इसलिए चलिए एक नज़र इन विशालकाय जबड़ों के आकार के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार मेगालोडन शार्क के जबड़े लगभग 9x11 फीट बड़े होते थे। इतने बड़े आकार के कारण ये मछलियाँ आसानी से एक ही बार में कई 100 लोगों को चट कर सकती थी। वैसे आपको क्या लगता है, कितने बड़े जबड़ों को देखकर आपके मन में क्या ख्याल आ रहा है? वैज्ञानिक कहते हैं कि आज से लगभग 26 लाख साल पहले मेगालोडन मछलियाँ विलुप्त हो गई थी। 26 लाख साल पहले समंदर का पानी अचानक तेजी से ठंडा होने लगा। आमतौर पर मेगालोडन मछलियाँ गर्म पानी में रहना पसंद करती थी, परंतु ठंडे पानी के चलते इन मछलियों का समंदर में रहना काफी ज्यादा कठिन हो गया और ये उसी समय ही विलुप्त होने लगी। मुख्य रूप से पाया गया कि वातावरण या जलवायु में काफी तेजी से बदलाव ही कई जीवों की विलुप्ति का कारण बनता है और हमारी प्राकृतिक ऐसी ही है। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट कर बताएं और ऐसे मजेदार वीडियो के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।